से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, इसका यूनिट नंबर 4 है। तो यूनिट नंबर जो 4 है हमारा, दैट इज़ मेंटेन हेल्थी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग है। तो ये हमारा यूनिट 4 है। इसमें हम जो हेल्थ से रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आएंगे। तो आई होप कि आपने जो पिछले 3 सेशंस यूज़ किए, हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है वो हमने बेसिकली इसीलिए तैयार की है ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकें। तो अगर आप एक नए यूज़र हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू हमारे चैनल्स को देखते रहिए, और आप अपने जो साथी हैं उनको ये चैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज की जो सीरीज़ है वो हेल्थ से रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है कि आईटी इंडस्ट्री में वर्क कल्चर, नियमित ऑफिस के वर्क अलग अलग है। मतलब आईटी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप काम करते हैं तो इसके काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। आपको दिन या रात किसी भी समय काम करना पड़ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर के सामने लगातार काम करने से आपकी आंखों की समस्याएं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको डेली उसमें लाइफ में फेस होती हैं, ठीक है। नाउ यह यूनिट आईटी में काम करने से संबंधित जो आपके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कार्यस्थल पर आप काम करते हैं उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, उससे रिगार्डिंग ही ये सारे क्वेश्चन आंसर इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे आते हैं। तो जो फर्स्ट वन जो आईटी इन्वायरमेंट है, सेशन 1 है, इसमें मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, जैसे यदि बिजली के केबल और डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक करंट के हाई वोल्टेज के कारण गर्म किया जाता तो वो क्या कर सकते हैं। मतलब अगर बिजली के केबल या डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक करंट के हाई वोल्टेज के कारण गर्म किया जाता तो क्या होते हैं, कैच फायर, बर्न, फ्रीज। तो क्या क्या हो सकते हैं, कैच फायर मतलब आग पकड़ सकते हैं, जल सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी, ठीक है। फ्रीज नहीं होते। नेक्स्ट वन, बिजली किस माध्यम से फ्लो करती है, मटेरियल, इंसुलेटर, कंडक्टर, स्टेट ऑफ मैटर। तो किसके थ्रू बिजली फ्लो करती है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर के थ्रू आप बिजली को फ्लो करते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का हिस्सा मैस्कुटल समस्या में शामिल नहीं है। मैस्कुटल समस्याएं जैसे नेक, बैक, हेड और चेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन यूज हो गया यहाँ पे, हेड। यानी हेड जो है वो मैस्कुटल समस्या में शामिल नहीं है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में लंबे शब्द टाइप करने में सबसे उपयुक्त है। मतलब अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कौन सा सबसे ज़्यादा टाइप करने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन। तो आप बेटर तरीके से टाइप करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदर्श स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं में शामिल है। मतलब क्या क्या चीज़ यूज़ करोगे, वर्क चेयर, वर्क सरफेस, डिस्प्ले स्क्रीन एंड कीबोर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब वर्किंग चेयर आपका प्रॉपर होना चाहिए, सरफेस अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले स्क्रीन और कीबोर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी बेसिकली पार्ट हैं जो किससे रिगार्डिंग है, आपकी सुरक्षा में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ऑप्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन देखिए, अपने मॉनिटर को कम से कम 10 इंच की दूरी से वहाँ पर रखें। तो कितना रखोगे, कम से कम 20 से 30 इंच की दूरी के ऊपर आप रखोगे। कंप्यूटर का उपयोग करते समय मांसपेशियों को दोहराई जाने वाली समस्या को रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी के रूप में जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर में अगर आप उपयोग करते हो और आपकी मांसपेशियों में कोई भी समस्या आती है तो दैट इज कॉल्ड रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अपने हैंड को किसी भी मोड को साइड टू साइड या अप और डाउन क्लाई से कम करें। मतलब अपने हैंड को किसी भी मोड को साइड टू साइड मतलब साइड से या अप और डाउन क्लाई से क्या करें, कम करें। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर की चमकदार रोशनी, चकाचौंध और चंचल चित्र आंखों का तनाव और दृश्य थकान का कारण बन सकते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर में अगर आप काम करते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है, जो रोशनी है, उसको आप कम करके रखिए, अदरवाइज आपकी आंखों में क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं। लूज कॉर्ड्स एंड केबल्स के कारण इलेक्ट्रिक खतरे हो सकते हैं। मतलब अगर आपका केबल्स जो है वो लूज है, ठीक है, या आपने जो स्विच लगाया है वो लूज है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं,
इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आपके पास हो सकती हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स जब हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट वन देखिए, कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण हाथ और बाह में दर्द, सुनता और झुंझुनी होती है। ट्रू। यानी कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके थ्रू हमारी आपकी दर्द मतलब सुन्नता महसूस होती है। नेक्स्ट वन, टाइप करते समय अपने हाथों को कोहनी की तुलना में थोड़ा कम करें, उंगलियों के साथ फर्श पर नीचे की ओर इशारा करें। टाइप करते समय अपने हाथों की कोहनी की तुलना में कम करें और उंगलियों के साथ फर्श पर नीचे की ओर इशारा करें। ट्रू। नेक्स्ट वन, टाइप एफ करते समय कीबोर्ड पाम रेस्ट का उपयोग करें। फॉल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वन, टाइप करते समय अपनी कलाई को आराम देने से कलाई से खिंचाव होता है। ट्रू। अपनी आंखें अपने कंप्यूटर स्क्रीन के मध्य पर रखें। फॉल्स। अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन के मध्य में रखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने यूज़ करना सीखा कि अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स से रिगार्डिंग है। अब हम सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेशन के जो क्वेश्चंस आंसर हैं, दैट इज़ वर्क प्लेस हेल्दी सेफ्टी एंड हैजर्ड्स। मतलब एक वर्क प्लेस पर जब आप काम करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती हैं। तो मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए उचित कार्य है? दो सही आंसर का चयन करें। मतलब दुर्घटनाओं से निपटने के लिए क्या उचित कार्य हैं। फर्स्ट वन, आपको घायलों को चिकित्सीय उपचार या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, भले ही आपको ऐसी प्रतिक्रियाओं में ठीक से प्रशिक्षित न किया गया हो, क्योंकि ऐसे उपचार को तुरंत किया जाना चाहिए। फर्स्ट वन। सेकंड वन, संगठन की नीतियों और स्थितियों को दिशा निर्देशों से परे निर्णय लें। थर्ड वन, तुरंत और सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता प्राप्त करें। नेक्स्ट वन, वरिष्ठ कर्मचारियों और आपात सेवा निर्देशों का पालन करें। तो इसके जो आंसर्स हैं वो आप सी और डी लगा सकते हैं। फर्स्ट वन कि तुरंत और सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता प्राप्त करें। दूसरा, वरिष्ठ कर्मचारियों तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा निर्देशों का आपको पालन करना चाहिए। तो दो आंसर आप ये करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस कथन के कारण ऑपरेटर को चोट लगने की संभावना है? नौकरी के लिए सही टूल का चयन करना, सुरक्षा चश्मे या चश्मा पहनना, ढीले हैंडल वाले टूल्स का उपयोग करना और कटिंग टूल्स को तेज रखना। तो आपके पास इसमें से चोट लगने की संभावना तो हर किसी में होती हैं, लेकिन ढीले हैंडल वाले टूल्स का उपयोग अगर हम करते हैं तो इसमें आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, किसी दुर्घटना के दृश्य के करीब पहुंचने का पहला एक्शन क्या है? जीवन के संकेतों की जांच करें, आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रतीक्षा करें, सबसे गंभीर चोट में शामिल होना या सुनिश्चित करें कि क्षेत्र सुरक्षित है। मतलब किसी दुर्घटना के दृश्य में करीब पहुंचने से पहला एक्शन क्या है कि हमें ये निश्चित करना चाहिए कि आप जहां काम कर रहे हैं वो आपके पास एक एरिया जो है वो सुरक्षित एरिया है, तो आप अपनी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, खतरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि दूसरों को जोखिम में नहीं डालना। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, इसमें इसे तुरंत हटा दें, इसे दूसरों को छांटने के लिए छोड़ दें, इसके चारों ओर एक बैरियर टैप करें, एक नोटिस या चेतावनी संकेत दर्शित करें। तो क्या आ गया आपके पास? लास्ट ऑप्शन है डी, एक नोटिस या चेतावनी संकेत प्रदर्शित करें। जैसे कहीं भी करंट वगैरह के चांसेस हैं तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा कि नोटिस लगा होता है कि इस एरिया पे ना जाएं क्योंकि यहाँ करंट लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दूसरे बंदे आपके अगर पॉइंट को मानते हैं तो दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये जोखिम मूल्यांकन आपको क्या बताता है? दुर्घटनाओं की रिपोर्ट कैसे करें, संगठन के काम के घंटे, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहाँ है और प्राथमिक चिकित्सा सहायक सुरक्षित तरीके से काम कैसे करें। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है सुरक्षित तरीके से काम कैसे करें। मतलब जोखिम मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि आपकी वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाना ताकि आप अच्छे तरीके से और सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, डैश कर्तव्य का स्वास्थ्य और सुरक्षा के तहत कार्य अधिनियम सुरक्षित रूप से काम करता है? एम्प्लॉयज़ ओनली, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ या जनरल पब्लिक, ऑल पीपल एट ए वर्क। मतलब लास्ट ऑप्शन आएगा। मतलब जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के तहत कार्य अधिनियम में सुरक्षित काम करने का मतलब ये नहीं कि खाली एम्प्लॉय की सेफ्टी करनी है या एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी करनी है। इसमें जितने भी पर्सन काम करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर उन सभी को आपको सुरक्षित माहौल देना होता है। 7 नंबर, खतरा क्या है? नुकसान की संभावना के साथ कुछ भी, जहां दुर्घटना से नुकसान होने की संभावना है, कुछ गलत होने की संभावना या एक दुर्घटना घटित होने की प्रतीक्षा में। तो क्या ऑप्शन आ गया? जहां दुर्घटना होने से नुकसान होने की संभावना है तो उसको क्या बोलते हैं हम? खतरा बोलते हैं।
दुर्घटनाओं को सबसे अच्छी तरीके से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी, कार्यस्थलों का निरीक्षण करने वाले नियोक्ता, खतरों के प्रति जागरूक और सुरक्षित तरीके से काम करने वाले लोग और प्रबंध निर्देशक। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? सी, मतलब खतरों के प्रति जागरूक और सुरक्षित तरीके से काम करने वाले जो लोग हैं वो आपको अच्छी तरीके से दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन, काम करने का सुरक्षित तरीका क्या है? काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका, ये बिल्कुल सही है कि आप काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका सर्च करें जिसके थ्रू आप अपने जो काम करने का जो एरिया है उसको सुरक्षित कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा होती है कि एक अगर कोई बंदा घायल हो जाता है तो उसको प्राइमरी लेवल के ऊपर, प्राथमिक लेवल के ऊपर आप उसकी देखभाल करना। तो फर्स्ट वन, पीड़ित को दी गई अस्थायी और तत्काल देखभाल। पीड़ित को स्थायी देखभाल ये नहीं होता है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नाइदर बी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। पीड़ित को दी गई अस्थायी जो सहायता होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। एम्प्लॉयर और कर्मचारी वर्क प्लेस सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एम्प्लॉयर और कर्मचारी बिल्कुल नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि पूरे जो ग्रुप है वो आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत पर्यवेक्षक को दी जानी चाहिए। ट्रू। चोट कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, घायल व्यक्ति को चिकित्सा प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। चोट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मशीनों और उपकरणों के साथ काम करते समय कर्मचारियों को कंपनी द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। ट्रू। नेक्स्ट वन, किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ट्रू। समय समय पर कार्यालय द्वारा आयोजित रैंडम फायर ड्रिल में भाग लेना वैकल्पिक है। ऐसा नहीं है बेसिकली कि आपके पास वैकल्पिक नहीं है, बल्कि ये कंपलसरी करना चाहिए ताकि आप को पता रहे कि आप अगर मान लो फायर ड्रिल में अगर भाग लेते हैं तो पता लगता है कि आपको किस तरीके से टूल्स को यूज़ करना है। ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ आवर 2 सेशंस थे जिसमें हमने यूज़ करना सीखा कि आपको अपनी फायर सेफ्टी से क्वेश्चंस आंसर कैसे यूज़ करने हैं और किस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस आंसर्स को। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से करिए और अगर आप एक नए यूजर्स हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए और बताइए हमें कि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर सेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।